पूरा देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। आज ही के दिन यानी 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। वह एक महान राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन कर देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज भी उनकी बातें रग रग में देशभक्ति का जज्बा जगाती है। वहीं सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और शहर उत्तरी के विधानसभा प्रत्याशी पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने उन्हें स्मरण कर उन्हें नमन करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश की धरोहर हैं। उनका त्याग, बलिदान, राष्ट्र प्रेम, उच्च कोटि का राष्ट्र प्रेम और सदैव याद रखा जाएगा। आज जबकि पूरी दुनिया चकाचौंध में घूम रही है, उस समय भी सुभाष चंद्र बोस ICS के नौकरी छोड़ के आज़ादी की लड़ाई में आए और यहाँ पर उन्होंने लड़ाई ही नहीं लड़ी बल्कि पूरे भारत की एक रूपरेखा बनाई। उनको जब लगा कि भारत में रह के हम इसको नहीं तो पूरा काम कर पाएंगे, तो वो बाहर भी गए और विदेशों में जाकर उन्होंने तमाम ऐसे हिंदुस्तानियों को जो सेना के रूप में या और भी रूप में दूसरी जगहों पे काम कर रहे थे, उनको इकट्ठा किया और इस देश को आज़ाद कराने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। अंतिम समय तक वो लड़ते रहे, जूझते रहे। महात्मा गांधी से उनके वैचारिक मतभेद थे, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपिता की उपाधि राष्ट्रपिता उन्हीं को सुभाष चंद्र बोस जी ने कह के संबोधित किया। आज उनको याद करने के साथ ही साथ उनके अमर बलिदान और त्याग और उनकी जो राष्ट्रभक्ति थी, उसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हम कोई भी उच्च कोटि का भी बलिदान करने के लिए देश के लिए तैयार हैं। UPTET परीक्षा 2022 के दोनों पालियों की परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच UPTET 2020 की परीक्षा आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की गई। UPTET 2021 की परीक्षा दो पालियों में आयोजित किया गया। UPTET परीक्षा में 21,65,197 परीक्षार्थी शामिल हुए। पहली पाली में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक प्रारंभिक स्तर पर परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित हो गई, जबकि दूसरी पाली में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक प्राथमिक स्तर पर परीक्षा आयोजित की गई। प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 12,91,627 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षा में 87,03,552 परीक्षार्थी शामिल हुए। गौरतलब है कि 28 नवंबर 2021 को पेपर लीक होने के चलते UPTET परीक्षा रद्द कर दी गई थी। हालांकि प्रयागराज के कई सेंटरों पर गड़बड़ी भी सामने आई है, जिसकी वजह से छात्राओं को खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। वहीं औद्योगिक थाना क्षेत्र इलाके के एक सेंटर पर दूसरे के स्थान पर STF ने परीक्षा देते हुए एक साल्वर को गिरफ्तार किया है।